अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जिन लोगों का उर्दू सब्जेक्ट है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम होने वाली है। बहुत ही अहम सवालात लिए मैंने आज, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा पहला सवाल आज का, गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़ियों को क्या कहते हैं? हुस्न मतला, मक्ता, ज़मीन, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। पूछा जाता है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने हैं औरतों से या औरतों की बातें करना, मतलब औरतों की तारीफ़ करना, औरतों की खूबसूरती, हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, ये गज़ल के माने हैं। मतला, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, उसको मतला बोलते हैं। और अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसको हुस्न मतला बोलते हैं। मक्ता उस शेर को बोलते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये आपको याद रखना है गज़ल से कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों उसको मतला बोलते हैं। और अगर गज़ल में मतला अव्वल के बाद कोई दूसरा मतला आए तो उसको हुस्न मतला, ज़ेब मतला या मतला सानी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला सानी। ये उस सूरत में होगा जब गज़ल में मतला अव्वल के बाद अगर दूसरा मतला आए। मतलब मतला कैसे समझेंगे हम कि दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हो तो उसको हम मतला बोलेंगे। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। और गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहा जाता है। गज़ल में कम से कम अशार की तादाद 5 हैं। मतलब किसी भी गज़ल के लिए अगर आप गज़ल लिखना चाहते हैं तो कम से कम गज़ल के शेर अशार की तादाद 5 है। जिस तरह आपने पढ़ा है कसीदे के कम से कम अशार की तादाद 21 है, उसी तरह से आपको ये भी याद रखना है, सवाल बन जाएगा गज़ल के कम से कम गज़ल में कम से कम कितने अशार होने चाहिए? तो गज़ल में कम से कम 5 अशार होने चाहिए। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन हैं? प्रेमचंद, सुहेल आज़िमाबादी, कृष्णचंद्र, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ हैं सुहेल आज़िमाबादी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान और इनके वालिद का नाम था हबीबुर रहमान। सुहेल आज़िमाबादी 1911 में पैदा हुए थे और 1979 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सुहेल आज़िमाबादी से आपको याद रखना है, इन्होंने एक रोज़नामा अखबार निकाला था साथी के नाम से। रोज़नामा अखबार निकाला था साथी के नाम से और एक माहनामा निकाला था तहज़ीब के नाम से। ये दोनों अखबार इन्होंने पटना से निकाला था। दोबारा सुन लीजिए, सुहेल आज़िमाबादी ने 2 अखबार निकाले थे, जिसमें एक रोज़नामा था मतलब डेली था, एक माहनामा था मतलब मंथली था। तो जो रोज़नामा था उसका नाम था साथी और जो माहनामा था, जो मंथली था, उसका नाम था तहज़ीब। इस बात को आपको जहन में रखना है। सुहेल आज़िमाबादी का एक अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है अलाव, उसके अंदर 16 अफसाने हैं। भाभी जान भी सुहेल आज़िमाबादी का अफसाना है और सुहेल आज़िमाबादी का एक अफसानवी मजमुआ है अलाव के नाम से, उसके अंदर 16 अफसाने हैं। इस बात को आपको जहन में रखना है सुहेल आज़िमाबादी से। अगला सवाल, खाना जंगी किसका ड्रामा? मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर, मोहम्मद मुजीब, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो खाना जंगी जो है ये मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद हसन का शाहकार ड्रामा ज़हाक है और हबीब तनवीर का शाहकार ड्रामा आगरा बाज़ार है। इस बात को आप जहन में रखें। अगला सवाल, मोइन अहसन जज़्बी की पैदाइश कब हुई थी? 1915, 1912, 1911, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मोइन अहसन जज़्बी की पैदाइश हुई थी 1912 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1912 में पैदा हुए थे। और कौन? तो सआदत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी 1912 में। अख्तर हुसैन रायपुरी की पैदाइश हुई थी 1912 में। इनके अलावा और किसी के पैदाइश हुई आपके जहन में है तो कमेंट ज़रूर बताइए। मोइन हसन जज़्बी के 3 शेरी मजमूए हैं। कौन कौन से हैं? फ़िरोज़ा, सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब। ये तीनों शेरी मजमूए आपको मोइन हसन जज़्बी के याद रखने हैं। फ़िरोज़ा,
सुखने मुख्तसर गुदाज़े शब, ये तीनों शेरी मजमूए मोइन हसन जज़बी के हैं। 1915 में पैदा हुए थे अख्तरुल ईमान साहब, 1915 में पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी, 1915 में पैदा हुई थी असमत चुगताई, 1911 में पैदा हुए थे कौन, आल अहमद सुरूर, 1911 में पैदा हुए थे आपका फैज़ अहमद फैज़, 1911 में पैदा हुए थे सुहेल आज़िम आबादी। इसके अलावा और किन की पैदाइश 1911 में 1912 में आपको कमेंट में बताना है। कमेंट करेंगे, इससे आपको याद रहेगा। जिस तरह से लिखने से चीज़ें याद रखी रहती है, उसी तरह से कमेंट करने से भी चीज़ें याद रहती है। अगला सवाल, मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 5, 4, 8 हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी पूछा जा रहा आपसे, तो मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या क्या है अज्ज़ाए तरकीबी 8 में? तो ध्यान से सुनिए, सवाल बनता है, सीधा पूछ लिया जाएगा कि जिस तरह कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं, मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं, तो मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। क्या क्या हैं? नंबर 1 पे चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़, जंग, बैन, शहादत। सबसे आखिर में बैन है। जैसे सबसे पहला चेहरा है, दूसरा सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पाँचवा रज्ज, छठा जंग, सातवां शहादत और 8 में बैन। बैन लास्ट में, पहला सराप चेहरा है, लास्ट में बैन है। ये 8 अज्ज़ाए तरकीबी है मरसिये के, इस बात को आपको जहन में रखना है। और ये अज्ज़ाए तरकीबी वज़ा किसने किए हैं, ये बताइए। मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं, ये किसने वज़ा किए हैं? मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं, ये मीर ज़मीर ने वज़ा किए हैं। इस बात को आपको जहन में रखना, ये भी पूछा जाता है। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं, ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, डरामा ज़हाक किताबी सूरत में पहली बार कब शाये हुई? 1977, 1980, 1982 हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो डरामा ज़हाक मोहम्मद हसन का डरामा है। मोहम्मद हुसैन 1926 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे, 2010 में इनकी वफ़ात हो गई थी। डरामा ज़हाक जो है पहले रिसाला असरी अदब में शाये हुआ था 1977 में। मोहम्मद हसन साहब एक रिसाला निकालते थे असरी अदब के नाम से, तो उसी रिसाले में 1977 में पहले ये शाये हुआ था डरामा ज़हाक। 1980 में किताबी सूरत में शाये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। डरामा ज़हाक जो है ये इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया, इस बात को आपको जहन में रखना है। सवाल बनता है कि डरामा ज़हाक का पस मंज़र क्या है? वर्ल्ड वार 2 होगा, उसमें इमरजेंसी होगा, इसी तरह से और भी चीज़ें होंगी, तो आपको इमरजेंसी याद रखना है। अगला सवाल, इब्ने इंशा के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। इब्ने इंशा, तो इब्ने इंशा पैदा हुए थे 1926-27 में जालंधर के अंदर, और 1978 में लंदन में इनकी वफ़ात हो गई थी। कराची में तदफीन अमल आई थी। इनका नाम था शेर मोहम्मद ख़ान। इब्ने इंशा का असल नाम क्या है? इब्ने इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद ख़ान, ये बात आप जहन में रखें। और आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, ये तीनों सफ़रनामे इन्हीं के हैं, इब्ने इंशा के हैं। इसके अलावा और भी इनका 2 सफ़रनामा, कौन सा है? चलना हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। ये 5 सफ़रनामे आपको इब्ने इंशा से याद रखने हैं। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलना हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये 5 सफ़रनामे इब्ने इंशा के हैं। आपने पढ़ा है कि साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है। साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। सफ़रनामा रूम मिस्र व शाम अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। तो ये सब आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, सहीफ़ा मोहब्बत सिन्फ़ के एतबार से क्या है? मज़ामीन का मजमुआ, ख़ुतूत का मजमुआ, शेरी मजमुआ, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। सहीफ़ा मोहब्बत, सहीफ़ा मोहब्बत क्या है आपको बताना है। तो सहीफ़ा मोहब्बत जो ये ख़ुतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो सवाल बनेगा ये सहीफ़ा मोहब्बत किन के ख़ुतूत का मजमुआ है? तो सहीफ़ा मोहब्बत जो है ये किन के ख़ुतूत का मजमुआ है? तो जिन्होंने कहा है कि चले मेहदी अफ़ादी, ये मेहदी अफ़ादी के ख़ुतूत का मजमुआ, जिन्होंने
कहा है कि उर्दू के अनासिर खमसा 5 हैं, कौन, जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान का नाम है, शिबली नुमानी हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो उन्हीं मेहदी अफ़ादी के ख़ुतूत का मजमुआ है सहीफ़े मोहब्बत। इस बात को आपको जहन में रखना है। मौलाना आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ गुबार ख़ातिर है। फैज़ अहमद फैज़ के ख़ुतूत का मजमुआ सलीबे मेरे दरीचे में है। फ़िराक अहमद जी, आपको सब याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो सवाल के अलग से जो एक्सप्लेन है वो सब सवाल होता है, सब आपको जहन में रखना है। फैज़ अहमद फैज़ के ख़ुतूत का मजमुआ सलीबे मेरे दरीचे में। फ़िराक गोरखपुरी के ख़ुतूत का मजमुआ मन आनम। इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला। ये दोनों ख़ुतूत के मजमुए उर्दू में हैं, आपको याद रखना। एक है रक़ात गालिब जो फ़ारसी ख़ुतूत का मजमुआ है। तो मिर्ज़ा गालिब के 3 ख़ुतूत के मजमुए, 2 उर्दू में, 1 फ़ारसी में। उर्दू में दोनों कौन से हैं? उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला। फ़ारसी में कौन सा है? रक़ात गालिब। फ़िराक गोरखपुर के ख़ुतूत का मजमुआ मन आनम। फैज़ अहमद फैज़ के ख़ुतूत का मजमुआ सलीबे मेरे दरीचे में। मौलाना आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ गुबार ख़ातिर। तो ये सब आपको जहन में रखना है। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश हुई थी 1868 में, 1921 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये बात आप जहन में रखें मेहदी अफ़ादी से। अगला सवाल, जमील मज़हरी का असल नाम क्या है? सैयद काज़िम अली, मीर काज़िम अली, जमील मज़हरी। हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। जमील मज़हरी के बारे में पूछा जा रहा आपसे। जमील मज़हरी का असल नाम क्या है? तो जमील मज़हरी का असल नाम है सैयद काज़िम अली। क्या नाम है? सैयद काज़िम अली नाम है इनका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सैयद काज़िम अली जमील मज़हरी का असल नाम है। और जमील इनका तखल्लुस है। जमील मज़हरी 1904 में पैदा हुए थे, 1980 में इनकी वफ़ात हो गई थी जमील मज़हरी की। ये बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। 1980 में मुजफ्फ़रपुर में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1904 में मोतिहारी में ये पैदा हुए थे। तो बिहार से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बारे में आपको हर चीज़ अच्छे से याद रख लेना है। जमील मज़हरी का असल नाम सैयद काज़िम अली, जमील मज़हरी का तारीख़ी नाम मीर काज़िम अली, और जमील इनका तखल्लुस है। 1904 में पैदा हुए थे मोतिहारी में, 1980 में मुजफ्फ़रपुर में इनकी वफ़ात हो गई थी। जमील मज़हरी का एक मसनवी है, मसनवी आबो सराब, और एक इनका नावल था शिकस्त व फतह। इस बात को आपको जहन में रखना है। जमील मज़हरी का एक पहला मरसिया कौन सा है? तो जमील मज़हरी का पहला मरसिया इरफ़ान इश्क़ है, और इनका एक मशहूर मरसिया है मिज़राब शहादत। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, मरसिया आरिफ किस हैयत में है? मसनवी, मुसद्दस, गज़ल, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पहले तो आपको ये जहन में रखना मरसिया आरिफ है किसका? तो मरसिया आरिफ जो ये मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरे में पैदा हुए थे, और 1869 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है मिर्ज़ा गालिब से। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में उनका दीवान 5 मरतबा शाये हो चुका है, पब्लिश हो चुका था। ये भी आप जहन में रखेंगे। तो ये मरसिया आरिफ जो ये गज़ल की हैयत में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल, वली के दीवान का कलमी नुस्खा कहाँ है? लंदन, पेरिस, दिल्ली। हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पूछा जा रहा है। तो वली के दीवान का कलमी नुस्खा जो है ये पेरिस में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वली दकनी पैदा हुए थे 1668 में, और 1720 से 25 के दरमियान इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका असल नाम है वली मोहम्मद। वली दकनी का असल नाम है वली मोहम्मद। इनके वालिद का नाम है शरीफ मोहम्मद, और वली मोहम्मद का लक़ब है शमशुद्दीन। ये सब बातें आप जहन में रखेंगे। वली दकनी का कलमी नुस्खा तो पेरिस में है, और इनके दीवान पहली मरतबा छप के शाये हुआ था लंदन से। ये दोनों बातें आप जहन में रखेंगे। इनका जो कलमी नुस्खा है, जो हाथ से लिखा हुआ इनका दीवान, वो पेरिस में अभी भी मौजूद है, और इनका दीवान जो छपकर शाये हुआ था पहली बार, वो लंदन से शाये हुआ था। इस बात को आपको जहन में रखना वली दकनी से। वली दकनी ने 2 मसनवी, इनके दीवान में 2 मसनवी है। एक मसनवी बग़ैर उन्वान के है, और दूसरी मसनवी का नाम है दर तारीफ़ शहर सूरत। सूरत शहर को इन्होंने बाबुल मक्का कहा है। इस बात को आपको जहन में रखना है। वली दकनी ने एक बार दिल्ली का सफ़र किया था। वली दकनी ने एक बार दिल्ली का सफ़र किया था, ये बात आप जहन में रखें। वली दकनी का दीवान 1719 में दिल्ली आया था। सन 1700 में इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया था। कब? सन 1700 में, जब मुग़ल बादशाह जहांगीर ज़िंदा थे। उनकी वफ़ात 1707 या 5 में हुई थी। तो सन 1700 में वली दकनी जो है इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया था अपने दोस्त अबुल माली के साथ।
और 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। ये दोनों बातें अलग है। सन 1700 में वली दक्नी खुद दिल्ली आए थे और 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ ने महानामा आदमी लतीफ़ की इदारत कम संभाली थी? आपके ऑप्शन हैं 1938, 1941, 1940, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो फैज़ अहमद फैज़ ने महानामा अदब लतीफ़ की इदारत 1938 में संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे। 1984 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये बात आप जहन में रखें। फैज़ अहमद फैज़ इनका नाम था, फैज़ अहमद नाम था और फैज़ तखल्लुस था, तो पूरा हो गया फैज़ अहमद फैज़। इनके वालिद का नाम था सुल्तान मोहम्मद ख़ान। इस बात को अभी आप जहन में रखने हैं। 1938 में ये महानामा अदब लतीफ़ से जुड़े थे और 1940 में इन्होंने ये जो हुबली कॉलेज लाहौर का, वहाँ पर अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। तो ये तीनों जो ईयर है, ये तीनों ईयर के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ, जहन में रखिएगा। 1938 में इन्होंने महानामा अदब लतीफ़ की इदारत संभाली थी। 1940 में ये अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे और 1941 में ये कैप्टन के ओहदे पर फाइज हुए थे। फ़ौज में इनकी तकर्री हुई थी कैप्टन के ओहदे पर 1941 में। और 1941 में ही फैज़ अहमद फैज़ की शादी हुई थी एक अंग्रेज़ खातून से जिनका नाम था इलियस जॉर्ज। ये सवाल बनता है कि फैज़ अहमद फैज़ का निकाह किसने पढ़ाया था? तो जवाब होगा शेख अब्दुल्ला। फैज़ अहमद फैज़ ने किस क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी? तो उसका नाम था इलियस जॉर्ज, जिसका बाद में नाम रख लिया था कुलसूम। मतलब पहले जब वो क्रिश्चियन थी उसका नाम था इलियस जॉर्ज, बाद में जब वो इस्लाम कबूल कर ली तो उसका नाम रखा उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ ने कुलसूम। तो 1941 में इनकी शादी भी हुई थी और 1941 में ये कैप्टन के ओहदे पर फाइज भी हुए थे। इस बात को आपको जहन में रखना है। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं। फैज़ अहमद फैज़ के कितने शेरी मजमूए हैं? 7 शेरी मजमूए। कौन कौन से हैं? नक्श फरियादी है, दस्ते सबा है, दस्ते तहसंग है, सरवादी सीना है और शाम शहर यारा हैं। इसी तरह से मेरे दिल मेरे मुसाफिर हैं। इस तरह से ये 7 शेर मजमूए हैं। इसमें आपको पहला अच्छे से याद रखना है। पहला नक्श फरियादी है, लास्ट वाला मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। ये 7 शेर मजमूए हैं फैज़ अहमद फैज़ के। इस बात को आपको जहन में रखना है। फैज़ अहमद फैज़ के खुतूत का मजमुआ मैं बता चुका हूँ सलीबे मेरे दरीचे में। फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा है, सफ़रनामा है क्यूबा। फैज़ अहमद फैज़ के खुद नविश्त है महव साल आशनाई। और फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का क्या नाम है ये आप कमेंट में बताइए। फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का क्या नाम है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सा शेरी मजमुआ मखदूम मुहियुद्दीन का नहीं है? सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो सुर्ख सवेरा भी इन्हीं का है, गुलेतर भी इन्हीं का, बसाते रक्स भी इन्हीं का। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों शेरी मजमूए मखदूम मुहियुद्दीन के हैं। इस बात को आपको जहन में रखना, मखदूम मुहियुद्दीन से। अगला सवाल, मुसाफिरान लंदन के मुरत्तिब कौन है? इस्माइल पानीपति, इम्तियाज़ अली ख़ान आउशी, इम्तियाज़ अली ताज, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मुसाफिरान लंदन ये सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है और इसके मुरत्तिब हैं, इसको तरतीब देने वाले हैं इस्माइल पानीपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मुसाफिरान लंदन के मुरत्तिब कौन है? इस्माइल पानीपति। और किसके ईमा पर तरतीब दिया था? इम्तियाज़ अली ताज के ईमा पर। इनके कहने पर, इनके ईमा पर इस्माइल पानीपति ने मुसाफिरान लंदन को तरतीब दिया था। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर सवाल ये बनेगा कि किसके ईमा पर तरतीब दिया गया था मुसाफिरान लंदन को, तब वहाँ पे आएगा इम्तियाज़ अली ताज। और किसने तरतीब दिया, तब आएगा इस्माइल पानीपति। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, मरहूम की याद में किसका इंशाइया? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, अहमद जमाल पाशा, पतरस बुखारी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, मरहूम की याद में किसका इंशाइया है? बताइए। तो मरहूम की याद में ये पतरस बुखारी का इंशाइया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पतरस बुखारी पैदा हुए थे 1898 में और 1958 में इनकी वफ़ात हो गई थी पतरस बुखारी की। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1923 में टोंक राजस्थान में पैदा हुए, 2018 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई। अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए थे, ये प्रयागराज इलाहाबाद में, और 1989 में इनकी वफ़ात हो गई। तो ये तीनों इंशाइया निगार हैं। इन सब की आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1923 में पैदाइश, टोंक राजस्थान में, 2018 में कराची में वफ़ात।
पतरस बुखारी पेशावर में पैदा हुए थे 1898 में, और 1958 में अमेरिका में इनकी वफ़ात हो गई। अहमद जमाल पाशा 1929 में प्रयागराज इलाहाबाद में पैदा हुए, और 1989 में बिहार में इनकी वफ़ात हुई थी। सिवान में इनको दफनाया गया है, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, हम नफसान रफ्ता कितने खाकों का मजमुआ? 16, 20, 7, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पहले तो आपको यही जानना है हम नफसान रफ्ता किन के खाकों का मजमुआ है। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का दूसरा मजमुआ है। इसके अंदर 7 खाके हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 खाकों के मजमुए, पहला है गंजहाए गरामाया, दूसरा है हम नफसान रफ्ता। तो जो पहला है ये भी आपको याद रखना है, पहला है गंजहाए गरामाया और ये दूसरा है हम नफसान रफ्ता। तो गंजहाए गरामाया में 16 खाके हैं और हम नफसान रफ्ता में 7 खाके हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक मज़ामीन का मजमुआ भी है, तो उस मज़ामीन के मजमुए में 20 मज़ामीन है। इस बात को आपको जहन में रखना है। जैसे मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन आपको याद रखना है, उसी तरह से मज़ामीन रशीद में 20 मज़ामीन आपको याद रखना है। अगला सवाल, ख़यालिस्तान सिन्फ के एतबार से क्या है? शेरी मजमुआ, अफसानी मजमुआ, तनक़ीदी मज़ामीन, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। ख़यालिस्तान सिन्फ के एतबार से क्या है? तो ख़यालिस्तान सिन्फ के एतबार से जो है ये अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किन का अफसानी मजमुआ है? तो ये सज्जाद हैदर यलदरम का अफसानी मजमुआ है। सज्जाद हैदर यलदरम 1880 में पैदा हुए थे बिजनौर में, और 1943 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। सज्जाद हैदर यलदरम 1920 में AMU के रजिस्ट्रार बनाए गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बने थे ये सज्जाद हैदर यलदरम 1920 में। ये भी आपको साल याद रखना है, 1920 में AMU के रजिस्ट्रार बनाए गए थे सज्जाद हैदर यलदरम। ख़यालिस्तान इनका अफसानवी मजमुआ है, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, चिराग तले किसके इंशाइयों का मजमुआ है? अहमद जमाल पाशा, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो चिराग तले ये जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, किनका? ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइयों का मजमुआ है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाइयों का मजमुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी टोंक राजस्थान में पैदा हुए थे 1923 में। 2018 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, गौदान का उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में कोई मकाम नहीं, ये कौल किसका है? शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, आला अहमद सुरूर, मसूद हुसैन ख़ान, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जो नावल गौदान है मुंशी प्रेमचंद का, ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। तो इसी के ऊपर किसने कहा है कि गौदान का उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में कोई मकाम नहीं? ये बात कही है मसूद हुसैन ख़ान ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मसूद हुसैन ख़ान 1919 में पैदा हुए थे, 2010 में इनकी वफ़ात हो गई थी। मसूद हुसैन ख़ान के PhD का मकाला मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, इस किताब को आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि मसूद हुसैन ख़ान के PhD का मकाला का क्या नाम था, तो है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी 1935 में पैदा हुए, 2020 में इनकी वफ़ात हो गई। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की कुछ किताबें आपको याद रखनी है। अफ़साने की हिमायत में, लफ्ज़ो माना, इस्बातो नफ़ी, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये सारी किताबें शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की हैं। आला अहमद सुरूर 1911 में बदायूं में पैदा हुए, 2002 में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हो गई। आला अहमद सुरूर के जो खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, रानी कैतकी की कहानी के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन ख़ान, जमील जालबी, इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। रानी कैतकी की कहानी के मुरत्तिब पूछा जा रहा है। देखिए सवाल पढ़ने के बाद थोड़ा रुकिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, कभी आप इसमें ढूंढने लगे इंशाअल्लाह खान शाह को। तो रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान की तसनीफ़ है, जो इन्होंने में 1803 में लिखी थी। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी के मुताबिक 1808 में लिखी थी। अगर ये बात आपको जहन में रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा कि रानी कैतकी की कहानी के मुरत्तिब में इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर मुतलकन ये सवाल हो कि रानी कैतकी की कहानी कब लिखी गई, तो 1803। अगर ये पूछा जाए कि इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी के मुताबिक कब लिखी गई, तो 1808 में। और इस रानी कैतकी की कहानी के मुरत्तिब भी यही हैं, इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। इस बात को आपको जहन में रखना है। मसनवी गुलज़ार नसीम, मसनवी सहरुल बयान, इन दोनों मसनवी के मुरत्तिब हैं रशीद हसन ख़ान।
मसनवी कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब हैं जमील जालबी। तो ये सब आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सा शेरी मजमुआ शमसुर रहमान फारूकी का नहीं है? गंज सोख्ता, सब्ज अंदर सब्ज, सलसबील, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो शमसुर रहमान फारूकी का शेरी मजमुआ कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो गंज सोख्ता, सब्ज अंदर सब्ज, आसमान मेहराब, चार सिमत दरिया का, ये 4 शेरी मजमुए शमसुर रहमान फारूकी के। सिर्फ अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए नहीं याद रखने हैं, सभी के याद रखने हैं, कंपटीशन टफ होगा। जिस तरह आपने पढ़ा अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए सभी को याद है, शमसुर रहमान फारूकी के भी 4 शेरी मजमुए हैं। गंज सोख्ता, सब्ज अंदर सब्ज, आसमान मेहराब, चार सिमत दरिया का, ये 4 शेरी मजमुए शमसुर रहमान फारूकी का है। लेकिन ये सलसबील जो है ये आला अहमद सुरूर का शेरी मजमुआ, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। सलसबील जो है ये आला अहमद सुरूर का शेरी मजमुआ है, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, ख्वाजा हैदर अली आतिश को इखलाकी शायर का बादशाह किसने कहा था? अब्दुस्सलाम नदवी, फिराक गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश को इखलाकी शायर का बादशाह कहा था फिराक गोरखपुरी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश कब पैदा हुए थे? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश पैदा हुए थे 1778 में फैज़ाबाद में, और 1848 में इनकी वफ़ात हो गई थी लखनऊ में, इस बात को आपको जहन में रखना है। ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू का हाफिज़ शायर कहा था अब्दुस्सलाम नदवी ने। ये दोनों कौल, दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अखलाकी शायर का बादशाह कहा था ख्वाजा हैदर अली आतिश को फिराक गोरखपुरी ने। सिर्फ आतिश भी लिखा रहेगा तो आतिश का पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, इस बात को आपको जहन में रखना है। तो आतिश को अखलाकी शायर का बादशाह कहा है फिराक गोरखपुरी ने, आतिश को उर्दू का हाफिज़ शायर कहा है अब्दुस्सलाम नदवी ने, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? जिगर, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आयात वजदानी जो है ये यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अब बताइए आप कि यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। 1884 में पैदा हुए, 1956 में इनकी वफ़ात हो गई। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन जिनका जो यगाना जो है इनका यगाना चंगेज़ी के नाम से ये मशहूर हो चुके हैं। पहले तखल्लुस था इनका यास, फिर बाद में यगाना। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन ने पहला अपना तखल्लुस रखा था यास, उसके बाद रख लिया यगाना। आपको इस तरह से भी याद रहेगा कि यगाना चंगेज़ी के जो शेरी मजमुए हैं, पहला शेरी मजमुआ है नश्तरे यास। तो ये जो यास है इसमें ये इनका तखल्लुस था पहले से, ये बात आप जहन में रखें। तो यगाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नश्तरे यास, जो 1914 में शाये हुआ था। उसके बाद दूसरा है ये आयात वजदानी, और इनका एक है तराना के नाम से, जो इनके रुबाइयों का मजमुआ है। क्या? जो इनके रुबाइयों का मजमुआ है, इस बात को आपको जहन में रखना है। किनसे? यगाना चंगेज़ी से। जिगर मुरादाबादी, तो जिगर मुरादाबादी का असल नाम था अली सिकंदर। 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए, 1960 में इनकी वफ़ात हो गई। वफ़ात कहाँ हुई ये बात आप कमेंट में बताइए। जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? आपको याद है? कमेंट में बताइए। नहीं याद है किताबों में देखिए फिर कमेंट करिए ताकि कभी भूले नहीं आप। जिगर मुरादाबादी 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए, 1960 में इनकी वफ़ात हो गई थी। यूपी का एक शहर है, उस शहर का नाम आप कमेंट में बताइए। इनके 3 शेरी मजमुए हैं, शोले तूर, आतिश गुल। पहला तो है दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल, ये 3 शेरी मजमुए हैं जिगर मुरादाबादी के, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, शहरयार का पहला शेरी मजमुआ कौन सा? 7वां दर, हिजर के मौसम, इसमें आज़म, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए शहरयार। तो शहरयार का असल नाम क्या था? शहरयार का असल नाम था कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। 1936 में ये बरेली में पैदा हुए, 2012 में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हो गई। शहरयार का असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान, इनके वालिद का नाम था कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान, और इनका पहला शेरी मजमुआ है इसमें आज़म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1965 में इसकी इशाअत अमली में आई थी इसमें आज़म की, यह इनका पहला शेरी मजमुआ है, और इसमें आज़म के एवज़ में ही इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, इस बात को आपको जहन में रखना है।
उर्दू में जो उर्दू अदबा को 5 अदबा को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, उसमें एक शहरयार साहब भी हैं। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फिराक गोरखपुरी को 1969 में उनके शेरी मजमुआ गुल नगमा के एवज़ में। दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था किनको, कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 में, 1989 में। देखिए 1969 में मिला था फिराक को, उसके 20 साल बाद 1989 में मिला था किनको, कुर्रतुल ऐन हैदर को, उनके नाविल आखिरी शब के हम सफ़र के एवज़ में। फिर तीसरा अवार्ड में तीसरा ज्ञानपीठ मिला था किनको, अली सरदार जाफरी को 1997 में, नई दुनिया को सलाम के एवज़ में। 3 हो गए। चौथा मिला था इन्हीं को, शहरयार को, 2008 में इनके शेर मजमू इस्म आज़म के एवज़ में। 5वां मिला गुलजार साहब को। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। इन 5 को मिल चुका ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला सवाल, मुसव्विर जज्बात किसका लक़ब है? जोश, राशिदुल खैरी, ख्वाजा हसन निज़ामी, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मुसव्विर जज्बात किनका लक़ब है? तो ये जोश मलिहाबादी का लक़ब है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जोश मलिहाबादी 1898 में पैदा हुए थे मलिहाबाद में, और 1982 में इनकी वफ़ात हो गई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। जोश के और भी बहुत से अलक़ाब हैं, जैसे शायर आज़म, शायर शबाब, शायर इनकलाब, अल्फाजों का जादूगर। ये सारे अलक़ाब जो हैं जोश मलिहाबादी के हैं। इस बात को आपको जहन में रखना है। जोश मलिहाबादी के बहुत सारे शेरी मजमूए हैं, वो आपको याद रखने हैं। इनका एक खुद नविश्त है, यादों की बारात। यादों की बारात आपको याद रखना, जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। और मुसव्विर गम और मुसव्विर फितरत, राशिदुल खैरी, ख्वाजा हसन निज़ामी। एक का लक़ब है मुसव्विर गम, एक का लक़ब है मुसव्विर फितरत। जिस तरह आप पढ़ रहे हैं ना कि मुसव्विर जज्बात ये जोश मलिहाबादी का लक़ब है, तो मुसव्विर गम किनका लक़ब है, मुसव्विर फितरत किनका लक़ब है? और यही दोनों हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी, राशिदुल खैरी। अब आपको कमेंट में बताना है मुसव्विर गम कौन है, मुसव्विर फितरत कौन है, यह आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायतुल इस्लाम लाहौर में सबसे पहले कौन सी नज़्म पढ़ी थी? हिमालय, नाला यतीम, नाला फिराक, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अल्लामा इकबाल ने पहली नज़्म पढ़ी थी नाला यतीम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए आपको बिल्कुल सन के साथ याद रखना है। 1924 में बांगे दरा, 1935 में बाले जिब्राइल, 1936 में ज़रबे कलीम, 1938 में अरमगान हिजाज। ये चारों शेर मजमूए इनके उर्दू में। पाँच फ़ारसी के हैं, जैसे रमूज़े बेखुदी, असरार बेखुदी, रमूज़े बेखुदी, ज़ुबूर आजम, पश्चबायत कर अक़वाम शर्क़। ये सारे जो है ये फ़ारसी के हैं अल्लामा इकबाल के। इस बात को आपको जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब है इल्मुल इक़्तिसाद, ये भी आप जहन में रखें। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब कौन सी है? इल्मुल इक़्तिसाद। अगला सवाल, अफसाना अनारकली के खालिक कौन हैं? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, हस्ब वाला में से, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अफसाना अनारकली, अफसाना पूछा जा रहा है, ड्रामा नहीं, समझ रहे हैं ना? कभी आप इसमें इम्तियाज़ अली ताज ढूंढने लग जाओ और ई टिक लगा दो। तो अफसाना अनारकली के खालिक हैं सादत हसन मंटू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अफसाना अनारकली के नाम से, अनारकली के नाम से अफसाना लिखा है सादत हसन मंटू ने, और इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली के नाम से ड्रामा लिखा है। इस बात को आपको जहन में रखना है। सादत हसन मंटू 1912 में पैदा हुए थे, 1955 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सादत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा, पहला अफसाना कौन सा? तमाशा। और पहला अफसाने मजमुआ आतिश पारे। ये सादत हसन मंटू से आपको याद रखना है। कृष्णचंद्र 1914 में पैदा हुए, 1977 में इनकी वफ़ात हो गई। इनका कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? तो पहला अफसाना इनका यरकान, पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख़याल, पहला नाविल शिकस्त। ये सब आपको याद रखना है कृष्णचंद्र से। कृष्णचंद्र का एक रिपोर्टाज है पौधे के नाम से। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे बनारस में, 1936 में बनारस में इनकी वफ़ात हो गई थी। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का भी पहला अफसाना है, और ये उर्दू का भी पहला अफसाना है। हालांकि उर्दू का पहला अफसाना नसीरा और खदीजा को भी माना जाता है, और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये दोनों उर्दू के पहले अफसाने हैं। प्रेमचंद का पहला अधूरा नाविल असरार महाबिद, प्रेमचंद का पहला अधूरा नाविल असरार महाबिद। प्रेमचंद का आखिरी नाविल भी अधूरा है मंगलसूत्र के नाम से। ये दोनों बातें आप जहन में रखेंगे प्रेमचंद से। प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय, ये भी सवाल बनता है प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। इस सेशन का लास्ट सवाल है,
जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के निशानदेही कीजिए। फ़ानी हसरत असगर जिगर, हसरत जिगर, फ़ानी जज्बी, फ़ानी जिगर दाग अख्तरुल ईमान, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जदीद गज़ल के अनासिर अरबा हैं फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फ़ानी बदायूनी 1879 में बदायूं में पैदा हुए, 1941 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई। हसरत मोहानी 1880-81 में कस्बा मोहान में पैदा हुए और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई। असगर गोंडवी, तो असगर गोंडवी की पैदाइश हुई थी 1884 में और असगर गोंडवी 1884 में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात कब हुई असगर गोंडवी की? तो असगर गोंडवी की वफ़ात हुई थी, असगर गोंडवी की वफ़ात हुई है 1936 में। 1956 में वफ़ात हुई थी यगाना चंगेज़ी की, ये बात आप जहन में रखें। असगर गोंडवी 1884 में पैदाइश, यगाना चंगेज़ी भी 1884 में पैदाइश, लेकिन असगर गोंडवी की वफ़ात हो गई थी 1936 में, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात हुई थी 1956 में। तो और जिगर मुरादाबादी 1890 में पैदाइश, 1960 में वफ़ात। तो ये चारों जो हैं जदीद गज़ल के अनासिर अरबाएँ हैं जो मैंने बताए हैं। सबके पैदाइश का साल वो सब आपको याद रखना है, वफ़ात का साल आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये चारों जदीद गज़ल के अनासिर अरबाएँ हैं, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसा सवाल चाहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, उसी तरह के वीडियो में लाऊंगा इंशाअल्लाह।